भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगी खुदा के कलाम को और खुदा की खात्मा सिस्टर माफिया को कि वो सामने आएंगी और खुदा के कलाम को बयान करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। और जितने लोग मुझे सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उन सब के लिए भी मैं खुदावंद की सलामती को चाहती हूँ। बैठ जाए सब। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज ये मौका बख्शा कि मैं उसके कलाम की सच्चाई को आप सबके सामने बयान कर सकूं। अजीजों, मुझे जो आज का मजमून मिला है, जो आज का मेरा टॉपिक है, वो ये है कि मसीही शख्स के लिए ईमान की अहमियत क्या है। एक दफ़ा फिर से मैं अपने टॉपिक को आप सबके सामने दोहराना चाहती हूँ। मसीही शख्स के लिए ईमान की अहमियत। इससे पहले कि हम खुदावंद के पाक कलाम को सुने, मेरा आप सबसे एक सवाल है, हमारे ईमान का अकीदा क्या है? कोई बताना चाहता है? किसी को पता है वो ऊंची आवाज में बताए। बैठ के बता दे ऊंची आवाज में। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 है। चनाचा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। वेरी गुड, शाबाश। अभी हमने सुना कि मसीही हमारे ईमान के मुताबिक हुआ, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है एक मसीही ईमान का अकीदा जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें, आप सब मेरे साथ रहिएगा, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मसीही जिंदगी गुजारने के साथ आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि हम मसीह हैं, हमारे ईमान का अकीदा क्या है। तो आज हमने बाइबल मुकद्दस में भी सीखा कि मसीही ईमान का अकीदा ये है कि मसीह यस्सु हमारे गुनाहों की खातिर मुआ, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस में हमने देखा कि जिस तरह मसीह हमारे ईमान हमारी खातिर हुआ, उसने हमारे गुनाहों के लिए जान दे दी, उसने हमारी हर एक मुश्किलात को, हमारी हर एक बीमारी को, हमारे हर एक दुख को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें किसी भी मुश्किलात का, किसी भी बीमारी का, किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए यीशु मसीह हमारी खातिर नहीं बल्कि कुल जहां के लिए, पूरी कायनात के लिए, हर एक मजहब के लिए, हर एक कौम के लिए, हर एक कबीले के लिए यीशु मसीह ने अपनी क्या दे दी? जान दे दी। तो सिर्फ उसने मसीहियों के लिए जान ही दी। यीशु मसीह हमारे लिए बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है कि उसने हमारी खातिर जान दी, वो हमारी खातिर मुआ, वो हमारी खातिर मुर्दों में से जी उठा। तो वाहिद यीशु मसीह है जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। ये हमारा ईमान है, जिसने हमारी हर एक बदकिरदारी को अपने ऊपर ले लिया, हमारी हर एक मुश्किलात को, हमारी हर एक बीमारी को जो आपकी और मेरी थी, वो हमारे यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम इन मुश्किलात में न पड़े, इन बीमारियों का सामना न करें, इन मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में दूसरे भी मजहब देखें, जैसा कि हमारे जो मसीही बहन भाई है, मुस्लिम लोग, उनका अपना अकीदा है, हिंदू जो कौम है उनका अपना अकीदा है, और भी जो मतलब कबीले हैं, जो नस्ली हैं, जो मजहब के लिहाज से लोग हैं, उन सब का अलग अलग अकीदा है। लेकिन हमारा अकीदा यही है कि मसीह हमारी खातिर होगा और दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे ईमान का अकीदा है। अब अगर मैं ईमान की बात करूं,
इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस में से जाने, मैं ईमान की एक और चीज आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हमारा ईमान है कि आज से 2000 साल पहले, ये सबसे बड़ी मिसाल मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने हमारी खातिर जान दी और हम उस पर ईमान रखते हैं। हमने यीशु मसीह को नहीं ना देखा। किस किस ने यीशु मसीह को देखा है? किस किस ने देखा है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, ऊंची आवाज से यस कि नो? हम सब ने यीशु मसीह को नहीं देखा, लेकिन ये हमारा ईमान है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, उन्होंने हमारे लिए जान दी, उन्होंने हमारी हर एक मुश्किलात का, हर एक बीमारी का मुकम्मल इंतजाम कर दिया। बल्कि जब वो सलीब पर लटकाए गए तो उन्होंने कहा कि तमाम हुआ। इसका मतलब ये कि हर एक चीज का इंतजाम यीशु मसीह सलीब पर कर जा चुकी है। लेकिन अब ये हमारा ईमान है कि हमने किस तरह इसको अपने लिए बोलना है, किस तरह इस पर अमल करना है, किस तरह अपने लिए इसको लेना है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरह इसको लेना है। तो अगर मैं बात करूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वही बात आ जाती कि हमने यीशु मसीह को नहीं देखा। ईमान अनदेखी की चीजों का सबूत है। इसका मतलब ये कि वो चीजें जो हमने कभी देखी नहीं, वो चीजें जो हमारे तसव्वुरात में भी नहीं आई, वो चीजें जो हमारे ख्यालात में भी नहीं आई, लेकिन हमारा ईमान है। हमारा ऊंची आवाज से हमारा ईमान है। हमारा ईमान है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिस तरह यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, ये हमारा ईमान है। हम इस वर्ष को इसके साथ जोड़कर देखें तो ईमान अनदेखी चीजों का सबूत। अब सबूत क्या है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, और लेकिन ये हमारा ईमान है कि वो आए थे और वो सब कुछ हमारे लिए डन कर आसमान पर जा चुके हैं। एक दफा फिर मैं अपने टॉपिक को आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मसीही शख्स के लिए ईमान की अहमियत। क्या टॉपिक है? मसीही शख्स के लिए ईमान की अहमियत। मसीही शख्स के लिए ईमान की अहमियत। तो आए अजीजों, मेरे साथ निकाले मरकस रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई अंजील, हम देखेंगे मरकस 11 बाब और उसकी 22वीं आयत से हम देखेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। क्या कहा यीशु मसीह ने? खुदा पर ईमान रखो। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा। किनसे कहा भला? अपने शागिर्दों से कहा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जवाब में कि खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हमने बाइबल मुकद्दस में क्या पढ़ा कि ईमान हमारा होना चाहिए। अगर आप ईमान में मजबूत नहीं, अगर आपके अंदर जरा सा भी शक है, तो आप कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं होंगे। आप जो चीज लेना चाहते हो वो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बाइबल मुकद्दस में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा और सुना भी कि खुदा ने अपने शागिर्दों से जवाब में कहा कि तुम मसीह पर ईमान रखो, तुम खुदा पर ईमान रखो, और जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना कर बल्कि यकीन रख
کہ جو کہتا ہے تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اندر ایمان کو رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے اندر کس چیز کو رکھنا ہے؟ ایمان کو۔ کس چیز کو رکھنا ہے؟ اونچی آواز سے، ایمان کو۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو تب ہی ہم اپنی مشکلات کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ پہاڑ کیا چیز ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے۔ اب سوچنے والی بات ہے، بعض لوگوں کو پتا بھی ہوگا، بعض لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوگا کہ یہاں پہ ورڈز لکھی تو ہوئی ہے، آخر یہ پہاڑ ہے کیا چیز؟ یہ پہاڑ وہ ہیں جو بنے ہوتے ہیں مطلب دور دور جگہوں پہ۔ یہ پہاڑ کوئی مٹی کے یا پتھر کے پہاڑ نہیں ہیں، بلکہ یہ جو پہاڑ ہے یہ آپ کی مشکلات کے ہیں، یہ آپ کی غریبی کے ہیں، یہ آپ کے قرضوں کے ہیں، یہ آپ کی بیماریوں کے ہیں، یہ آپ کی پریشانیوں کے ہیں، یہ بے روزگاری کے ہیں۔ یہ پہاڑ ہے وہ جس کو ہم نے اپنے ایمان سے اکھڑ جانے کا حکم دینا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ بغیر ایمان کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، بغیر ایمان کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان ہوگا تو آپ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ اپنی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ ہر ایک بیماری سے شفا پا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ قرضے کی لعنت سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایمان ہوگا تو آپ کی جو بے روزگاری ہے وہ اچھے روزگار میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب آپ ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر کا اچھا گزارا نہیں چل رہا، ہمارے گھر میں بیماری ہے، ہمارے گھر میں قرض ہے، ہمارے گھر میں مطلب طرح طرح کی پریشانی ہے۔ تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیگیٹو ورڈز بولنے ہیں، آپ نے برے لفظ کا چناؤ کرنا ہے؟ نہیں، اٹھاؤ کلام کو۔ یہ ہمارے لیے یہ روح کی تلوار ہے، اس کو استعمال کرو۔ خدا نے ہمارے لیے یہ چیز ہمارے ہاتھوں میں یہ چیز دے دی ہے، ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو استعمال میں لے کر آنا ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ مسیح کے کلام میں لکھا رہا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کے مار کھانے سے شفا پائی ہے، آپ کو اگر نہیں پتا اس چیز کا یا پتا بھی ہے تو آپ 1 یا 2 دفعہ بول لیں گے، اس کے بعد نہیں بولیں گے۔ اگر میں بات کروں بائبل مقدس کی تو اگر آپ ایمان کے ساتھ 1 دفعہ بھی بول لیں گے نا تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اپنے آپ کو یقین دلوانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، میں نے یسوع مسیح کے مار کھانے سے شفا پا لی ہے۔ سیم اسی طرح اگر آپ کے گھر کے حالات برے، دعا کرنا شروع کریں، کلام بولنا شروع کریں کہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو نے مجھے پست ہونے کے لیے نہیں بلکہ سرفراز ہونے کے لیے بھیجا ہے، تو نے مجھے غریب رہنے کے لیے نہیں بلکہ دولت مند ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ ایمان سے بولیں گے۔ ذرا سا بھی شک آ گیا نا آپ کے دل میں تو آپ کا ایمان تتر بتر ہو جائے گا، بالکل بھی کام نہیں کرے گا، چاہے آپ کے ایمان کا درجہ 100% کیوں نہیں۔ آج بڑے سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان کے درجے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق ہاں میں مانتی ہوں ایمان کے درجے ہیں، کوئی 30 کوئی 40 اور کوئی 60 کوئی 100، ایسے ہی ہے نا 30 60 100۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ایمان کا جو درجہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ بائبل مقدس میں ایک حد مقرر ہے نا، آپ ان حدوں کو بھی کراس کریں کہ میں 100 سے بھی بڑھ کر ایمان رکھتی ہوں، کیونکہ خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے نا کہ میں قرض لینے والا نہیں، میں قرض دینے والا ہوں۔ تو پھر کس طرح کی ٹینشن، کس طرح کی پریشانی؟ کیوں پریشانی؟ کیوں؟ خدا آپ کا نہیں کر سکتا؟ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو آدمی نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، ویسے بھی انسان اپنی کیپیسٹی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، اپنی طاقت کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ طاقت آپ اپنی دنیاوی کوششوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
हाँ, अगर बाइबल मुकद्दस को आप इस्तेमाल करेंगे, इसका चुनाव करेंगे, इसके साथ रहकर जिंदगी बसर करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ, ऊंची आवाज से, जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो फिर ये ईमान की बात है ना। आपने ईमान का दर्जा क्या रखा है? आपने कहाँ तक अपने ईमान को लेकर जाने? दर्जों से बाहर निकलो। मत सोचो कि इसका 30 है, इसका 60 है, मैं 100 करूंगा। मेरी नजर में ईमान का दर्जा नहीं, आपका ईमान का दर्जा हजारों से भी ऊपर होना चाहिए, 100 से भी ऊपर। मतलब इस तरह ईमान का दर्जा रखो कि आपको जरा सा भी पता चल रहा है ना कि हमारे अंदर ईमान है। तो बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा कि अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान होगा तो तू क्या करेगा? इस पहाड़ से कहेगा। मत्ती में हम पढ़ते हैं कि अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना भी ईमान है ना, तब भी तू कहेगा ना कि ये पहाड़ उखड़े, तो वो उखड़ेंगे। वो खा बीमारी के हो, खा बेरोजगारी के हो, खा मुश्किलात के हो, खा वो बांझपन के हो, खा वो मतलब आपके बेरोजगारी के हो, या तरह तरह के पहाड़ हो, तो वो उखड़ेंगे। लेकिन कब होगा? जब हम ईमान रखेंगे, जब हम खुदा पर ईमान रखेंगे, जब हम उसके कलामे मुकद्दस के ऊपर ईमान रखेंगे। ईमान के बगैर आप मुर्दे हैं। ईमान के बगैर आप खुदा को भी पसंद नहीं आ सकते। अगर आप कहें ना कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, हाँ वो करता है, बहुत प्यार करता है आपसे भी करता है, मेरे साथ भी करता है। लेकिन प्यार खुदा तब ही जाहिर करता है जब हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं, जब हम उसके साथ मोहब्बत में चल रहे होते हैं, जब हम उसके हुक्मों को मान रहे होते हैं, जब हमारा ईमान है कि खुदावन कोई चीज मुझे तेरी मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, तो ये हमारे अंदर ईमान होगा तो हम इस वर्ष को बोलेंगे ना। अगर ईमान नहीं है तो आप 1000 दफा बोल लें। इस वर्ष का आपकी जिंदगी में तब तक काम नहीं होगा जब तक आपका इस वर्ष पे ईमान नहीं होगा। बाइबल मुकद्दस में देख लें, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी तमसीलें हैं यीशु मसीह की, उन सब चीजों की बुनियाद एक ही चीज पे रखी गई है। किस पे रखी गई है? कोई बताएगा मुझे? ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से। ईमान पे रखी गई है। बाइबल मुकद्दस में देखें तो सब चीजों की बुनियाद ईमान पे रखी गई है। तो अगर ईमान ही नहीं होगा तो क्या वो जो चीजें हैं जो रखी गई हैं, क्या वो मजबूत हो सकती हैं? क्या वो कायम रह सकती हैं? कभी भी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके अंदर ईमान की कमी है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो आज हमारे, अगर हम नजर करें तो कितने मसीह हैं जो ईमान में चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं ना 100% में से, तो 10% भी नहीं होंगे लोग जो ईमान के मुताबिक चल रहे हैं, जिनकी जिंदगियों में ईमान काम करे, जिन्होंने ईमान को थामा हुआ है। 10% भी लोग नहीं होंगे। हाँ, हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होंगे। बहुत से लोग हैं खुदा के खादमीन जो दिन रात खुदा से इल्तिजा करते हैं, ईमान के साथ चलते हैं, ईमान की आंखों से देखते हैं, ईमान के कानों से सुनते हैं। लेकिन आज हमें जागने की जरूरत है कि हमें ईमान में कमजोर नहीं होना, बल्कि हमें ईमान में रोज बरोज, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसीह में अपनी सूरत हर रोज बदलते जाओ, तब्दील करते जाओ, अपने आप को तब्दील करते जाओ और बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ। मैं समझती हूँ कि उसी तरह हर एक दिन आप ईमान में और मजबूत होते जाओ और मजबूत होते जाओ। अगर एक दिन में आपका 10% ईमान है, अगले दिन 20 होना चाहिए, फिर 30 होना चाहिए, 40, 50, ऐसे ऐसे आगे। लेकिन ये तब होगा जब आपने यीशु मसीह को अपना दिल दिया होगा। जब तक आपने अपने पहाड़ अपने सर पे उठाए हुए ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकता है तो वो यीशु मसीह है। अगर आपकी बीमारियों से आपको कोई निकाल सकता है तो वो यीशु मसीह है। अगर आपकी मुश्किलात में से कोई आपको निकाल सकता है तो वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह कैसे काम करेगा? आपके ईमान को चेक करके।
आपके ईमान को चेक करके। खुदा टेस्ट करता है। आप समझते हैं खुदा टेस्ट नहीं करता, खुदा टेस्ट करता है। कई बार हमारे ऊपर मुश्किलात आती है कि नहीं आती? किस किस के ऊपर आती है मुश्किलात? सब पे ही आती है, चाहे वो जितना मर्जी ईमानदार क्यों ना हो। मुश्किलात आती है, लेकिन उस मुश्किलात में किन किन लोगों ने, कौन कौन से शख्स ने मसीह को थामा हुआ है, मसीह के कलाम को थामा हुआ है? आपके अंदर ईमान है ना, तो मुश्किलात चाहे पहाड़ों से भी बड़ी आ जाए, लेकिन आपका ईमान होगा तो वो मुश्किलात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो मुश्किलात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो क्यों नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिन रात खुदा के कलाम पर ध्यान है, मेरा दिल कलाम के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा दिल खुदा की हजूरी में मगन है। मैं कलाम से ना दाएं मुड़ता हूँ ना बाएं मुड़ता हूँ, बल्कि दिन रात मेरा ध्यान किस पे है? कलाम पे है। तो कैसे? जब आपका ध्यान यहाँ पे होगा, जब आपका फोकस बाइबल मुकद्दस पे होगा, जब आपका दिन रात ध्यान इस पे होगा। आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आजमाइश, मैं समझती हूँ कि आजमाइश आना अच्छी बात है, आजमाइश आना अच्छी बात है। क्यों भला? आजमाइशों में आप खुदा की ओर करीब हो जाते हो, क्योंकि आपको पता चलता है कि कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके रिश्तेदार आपकी मदद कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। आपके बहन भाई आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके माँ बाप आपकी मदद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई शख्स आपकी मदद नहीं कर सकता। आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है ना कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ और समंदर में जा पड़, तो आपके लिए वैसे ही होगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मलाउन वो शख्स है जो किसी इंसान पर भरोसा करता है। तो भरोसा तो करना ही नहीं है ना इंसान पर, तो भरोसा आप तब भी नहीं करेंगे जब आपके अंदर कलाम होगा, जब आपके दिल में ये यकीन होगा कि नहीं, मैंने बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ा है, मुझे पता है कोई दुनिया का शख्स मेरे साथ खड़ा है नहीं खड़ा, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि खुदा मुझे बुलंदियों पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो अभी करना क्या है? हमने मसीह के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी। दुनिया की हर एक चीज आपसे चली जाए, माँ बाप छोड़ दे, फिक्र नहीं करना। आपने भी फिक्र नहीं करनी और मैंने भी फिक्र नहीं करनी, ठीक है? बहन भाई साथ खड़े ना हो, आपने भी फिक्र नहीं करनी, मैं भी फिक्र नहीं करूंगी। लेकिन आपका ये ईमान होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई साथ खड़े नहीं खड़ा, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ खड़े। ये आपका ईमान होना चाहिए, बोलने से नहीं। बस आज हमें जरूरत है कि हम इस चीज को थाम लें, इस चीज को अपनी जिंदगी में ले आए कि खुदावन कोई साथ हो या ना हो, तेरा होना जरूरी है। जब आप इस तरह खुदा से इल्तिजा करेंगे, इस तरह खुदा को अपने दिल का बादशाह बना लेंगे, इस तरह खुदा से बातें करना शुरू करेंगे, तो वो क्या कभी आपको अकेला छोड़ेगा? वो कभी आपको तन्हा छोड़ेगा? वो कभी नहीं आपको तन्हा छोड़ना चाहता। वो नहीं चाहता कि आप रोते रहें, आप मुश्किलात में रहें, आप परेशानी में रहें, आप दुख में रहें। वो नहीं चाहता, लेकिन वो आजमाइश भेजता है। क्या ये ठीक है? क्या इसका दिल कहाँ तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है? अगर इसी बात को मैं आपके सामने वाज़ेह करूं, तो खुदा के बंदा अय्यूब साबिर को तो आप सब जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। क्या था वो? खुदा का वफादार था कि नहीं? ऊंची आवाज से, खुदा का वफादार था कि नहीं? Yes. दौलतमंद था कि नहीं? Yes. इज्जत थी उसकी कि नहीं? Yes. उसके पास बेटे और बेटियों की कमी थी? उसके पास बीवी थी कि नहीं थी? है थी। उसके पास बीवी भी थी, घर भी था, दौलत भी थी, शोहरत भी थी, मवेशी भी थे और खेत भी थे। मतलब दुनिया की हर एक चीज से बढ़कर खुदा ने अपने बंदा अय्यूब साबिर को सरफराज किया हुआ था, सरफराज किया हुआ था। लेकिन उसका ईमान क्या था कि खुदावन मेरा ईमान है, मुझे तू हमेशा सरफराज करेगा, तू मेरे साथ है, मेरा ईमान है। तो फिर एक वक्त आया
कि उसके ऊपर भी आजमाइश आई कि नहीं आई? अय्यूब साबिर खुदा के बंदा अय्यूब साबिर, उनके ऊपर भी आजमाइश आई, लेकिन क्या उसका आजमाइश जब आई तो वो खुदा की तरफ से थी ना, एक टेस्ट था कि क्या अभी भी इब्लीस, आपने पढ़ा ही होगा इस स्टोरी को, कि इब्लीस खुदा के पास जाता है और पूछता है कि ये तेरा बंदा, खुदा ने कहा कि ये देखिए मेरा बंदा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो दिन रात मेरे कलाम पर नजर करता है, जिसका दिल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो इब्लीस कहने लगा, अच्छा हाँ खुदावंद, तूने सब कुछ हिस्से दिए है ना, दौलत दी, घर बार दिए, बच्चे दिए, मुआशी दिए और तरह तरह के खेत, और मतलब हर एक चीज उसे दिया है, वो इसीलिए तेरे साथ जुड़ा हुआ है। खुदा कहते अच्छा ये बात है, जा फिर, तो उसकी जान को नुकसान ही पहुंचाएगा, उसको जा, जो चाहता है तो वो कर, मैं तुझे इजाजत दे देता हूँ। खुदा ने उसे इजाजत दी और इब्लीस कहने लगा कि खुदा तूने चारों तरफ उसके अपने लहू की बाढ़ को लगाए, मैं उसे छू नहीं सकता। खुदा ने कहा कि जा, वो बाढ़ भी मैं हटा देता हूँ, जा, जो करना है वो कर ले, फिर भी वो मेरे साथ जुड़ा रहे। सब कुछ, इब्लीस नीचे आया जमीन पे, अय्यूब साबिर के पास आए, सब कुछ जाता रहा, बच्चे मर गए, जो गाय बैल बकरियां सब मर गई, दौलत जाती रही, घर जाता रहा, जो उसकी इज्जत थी वो भी चली गई। आज लोग दुनिया में रहते हुए ना, पता है क्या समझते हैं, इज्जत बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इज्जत बड़ी अहमियत रखती है। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, अय्यूब नबी की इज्जत गई, उसने खुदा को छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। मैं समझती हूँ कि देखें, जब उसके ऊपर मुश्किलात आई तो उसका सब कुछ चला गया, उसके जिस्म में कीड़े पड़ गए, उसे तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा, उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसके यहाँ तक कि उसके बच्चे भी मर गए। आप कभी बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपके बच्चे मर जाए, एक ही बार में खुदा ले जाए? कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बर्दाश्त किसने किया? जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका दिल खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका कलाम के ऊपर भरोसा था। उसे परेशानी नहीं, दुख नहीं, उसे कोई भी शिकवा शिकायत नहीं खुदा पे कि खुदा ये तूने क्या कर दिया, मेरे बच्चे भी ले गया, मेरे खेत भी ले गया, मेरी बैल बकरियां भी ले गया, मेरा सब कुछ तो ले गया। एक दफा भी इसने कहा खुदा पर शिकवा किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो दिल से जुड़ा हुआ था खुदा के साथ, वो ईमान से जुड़ा हुआ था खुदा के साथ, इसलिए उसने कोई भी बुड़बड़ाया नहीं खुदा के साथ। हालांकि उसकी बीवी कहना शुरू हुई, लो कौन सा खुदा, कैसा खुदा? वो खुदा जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया, तो अभी भी उसकी प्रस्तिश कर रहा है, तो अभी भी उसके कदमों में खड़ा हुआ है, तो अभी भी उसी के नाम को इज्जत और जलाल दे रहा है। उसकी बीवी बुड़बड़ाई, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा। ये है ईमान, ये है मोहब्बत, ये है खुदा के साथ प्यार, ये है खुदा के साथ गहरा रिश्ता। और गहरा रिश्ता आपका तब भी खुदा के साथ मजबूत होता है जब आप ईमान पर कायम रहते हैं, ईमान में बने रहते हैं, ईमान पर मतलब आपकी बुनियाद रखी गई है, तभी आप कायम रहते हैं। अदरवाइज एक भी ठोकर लगे ना तो आपने खुदा को वो पीछे छोड़कर और खुद आगे चले जाना है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले ईमान में मजबूत हो जाओ। इज्जत जाती है, जाए, भाड़ में जाए। मैं चाहती हूँ कि आपकी इज्जत चली ही जाए अगर आप खुदा के लिए नहीं वो इस चीज को कर रहे। इज्जत जाती है तो जाने दे, दौलत जाती है जाए, आपके घर जाते हैं जाए जाए, हर एक को चीज जो खुदा की मर्जी के मुताबिक आपकी जिंदगी में वो अलग हो जाए यीशु के नाम से। तो जिस तरह आप खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने देंगे तो वो सेम उसी तरह करेगा ना। आपकी जुबान के अंदर वो इख्तियार है जिसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पे हमने सुना कि जुबान ही के वसीला से जिंदगी है और मौत है, चुनाव आपका है। एक ही जुबान से आप जिंदगी को डिक्लेयर करते हैं, एक ही जुबान से आप मौत को डिक्लेयर करते हैं। खुदा किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता। इंसान की अपनी वजूहात, अपनी गलतियां, अपनी नाफरमानियां जिसके वसीला से वो अपनी पूरी जिंदगी भी जमीन पर नहीं बिताता और आसमान पर चला जाता है। तो क्या खुदा का प्लान था कि ये मरे?
था खुदा का प्लान? बिल्कुल भी खुदा का प्लान हरगिज नहीं था कि ये जवानी में ही मर जाए, ये जवानी में ही मर जाए। खुदा का हरगिज प्लान नहीं, खुदा का ये प्लान है कि आप जमीन पर अपनी पूरी जिंदगी बिता कर जाएं, आप एक अच्छी दौड़ दौड़ें, आप एक अच्छी कुश्ती लड़कर आसमान पर जाएं। तो ये आपके अंदर ईमान होगा तो आप बोलेंगे ना। मैंने बहुत से लोगों को कहते और मतलब बात करते सुना है, खुदा करे हम मर ही जाए, खुदा करे हम मर ही जाए। छोटी सी मुसीबत क्या आ गई, बीमारी क्या आ गई, तो लोगों का ये इकरार, लोगों का ये रवैया, लोगों की ये लैंग्वेज, ये यूज होती है जुबान। ले कहाँ का खुदा जिसने हमें बीमारी में ही छोड़ा है, जिसकी नजर हम पे है ही नहीं। ओए वो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, पूरी कायनात को देखने वाला है, उसकी आंख ना सोती है ना झपकती है, वो दिन रात आपको देख रहा है। तो क्या उसे नहीं पता कि आप किस मुश्किलात में, उसे नहीं पता कि आप किस बीमारी में, उसे पता है, उसे सब कुछ पता है। वो आपका इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मुझसे कहेगी और मैं उसके लिए करना शुरू करूंगा। खुदा ने आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे जो कुछ भी बनाए, कैसे बनाए? हाथों से बनाए, इसी चीजों का इस्तेमाल किया, नेवर जुबान का इस्तेमाल किया। क्या खुदा ने आपको जुबान दी है? किस किस को दी है जुबान? सबको तो जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया। तो खुदा ने हमें जुबान दी है, लेकिन इस जुबान का इस्तेमाल हमने करना है। चाहे वो आप अच्छा कर लें, चाहे वो बुरा कर ले, फैसला आपका है। आपकी जुबान पर यही अल्फाज होना चाहिए कि मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ, दुनिया की हर एक चीज मुझे छोड़ जाए, हर एक चीज में मुझसे अलग हो जाए, लेकिन मेरा खुदा मुझसे अलग ना हो, मेरा ईमान मुझसे अलग ना हो। ईमान ही के वसीला से आप आसमान पर हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। किस किस का ईमान है? सबका ईमान है। ईमान है ना आपका कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। कोई ऐसा शख्स हो जिसने बोला मैं दोज़ख में जाना चाहता हूँ? कोई जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं जाना चाहता। डेफिनेटली दोज़ख आपके लिए है भी नहीं, वो अबलीस के लिए और अबलीस की फौजों के लिए, आपके लिए नहीं है। खुदा के बेटे बेटियों के लिए नहीं है, लेकिन खुदा के बेटे और बेटियों को अक्ल आ जानी चाहिए, उनको अक्ल कर लेनी चाहिए कि सब कुछ तो खुदा ने हमारे लिए कलाम में डन कर दिया, तो फिर किस बात की देर है? किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? किस चीज को आप देख रहे हैं कि खुदा हमारे लिए करेगा? खुदा आपके लिए कुछ नहीं करेगा जब तक आपके अंदर ईमान नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा खुदा पे नहीं होगा। अगर मैं ईमान की दो और एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। 38 बरस से जो शख्स बीमार था, ये ना 5 बाप में, 38 बरस से जो शख्स बीमार था, खुदा ने इसे क्या कहा? कोई बताएगा? खुदा ने कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने क्या कहा? हमारे जैसा वो अक्लमंद होता ना तो कहता ले खुदा तुझे नजर नहीं आता कि मैं 38 बरस से तो चारपाई में पड़ा हूँ और तू आया और मुझे कहना शुरू है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। वो बुड़बुड़ाया नहीं, उसने शक की गुंजाइश अपने दिल में नहीं रखी, पर उसने ये सोचा कि खुदा ने मुझे कह दिया, मुझे इब्ने आदम ने कह दिया कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। उसने सेम ऐसा किया। तो खुदा आज आपको भी यही कह रहे हैं कि अपने ईमान को जाने ना दें। मैंने पहले भी बताया दुनिया की हर एक चीज आपसे चली जाए, लेकिन आपका ईमान आपसे कभी जुदा ना हो। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस में एक औरत का जिक्र देखते हैं जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने भी कैसे शिफा पाई। आज शिफा का बड़ा मसला है भाई, मुझे समझ नहीं आती, लोग शिफा लेने भागते हैं लेकिन शिफा उनको पता ही नहीं है कि उनके अपने पास ही होती है। शिफा आपको तब ही होती है जब आपके अंदर ईमान हो। बगैर ईमान के आप शिफा नहीं पा सकते। शिफा कौन देने वाला है भाई? पहले मुझे ये बताएं जरा, शिफा कौन देने वाला है? शिफा खुदा देता है। हाँ मैं मानती हूँ कि खुदा के खादमीन खुदा का काम करते हुए और खुदा अपने खादमों के वसीला से
اگلے بندے کو شفا دیتے ہیں، لیکن وہ شفا تب تک آپ کے اندر کام نہیں کرے گی جب تک آپ کے اندر اس چیز کا ایمان نہ ہوگا، تب تک شفا آپ کے اندر کام نہیں کرے گی۔ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر ایمان تھا، اس نے سوچا تھا، اس نے بولا تھا، اس نے اقرار کیا تھا کہ آج جب میں یسوع مسیح کے پلے کو چھو ہی لوں گی اور میں کیا پا جاؤں گی؟ شفا۔ تو پھر شفا پائی کہ نہیں پائی؟ پائی۔ تو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سرفراز ہونا چاہتے ہیں، بیماریوں میں نہیں رہنا چاہتے، غریبی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو سب سے پہلے ایمان کو اپنے اندر لے کے آؤ، ایمان کو مضبوط کرو، اس طرح مضبوط کر لو کہ خواب کے سامنے جتنی مرضی مشکلات آ جائیں آپ کا ایمان نہ ڈولے۔ ہم نے ایک گیت سنا ہے نا، خدا کے پرستار وہ جو ہے بردر، کیا نام ہے ان کا، میں نام بھول رہی ہوں، خدا کے پرستار بردر دائیں گی، وہ کیا کہتے ہیں کہ چاہے جان بھی چلی جائے لیکن میرا ایمان ہے، آپ کی جان بھی چلی جائے نا آپ کا ایمان نہ جائے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں ہماری جان بھی چلی جائے لیکن ہمارا ایمان نہ جائے۔ تو آخر میں بس آپ کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ سب کچھ چلا جائے نا، فکر نہ کرو، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ بڑی اپنی عزت کو مطلب وہ کرتے ہیں کہ ہماری عزت ہونی چاہیے، عزت کو ہی لے کے بیٹھ جائیں گے، پھر ایمان نہیں ہوگا، کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی میں نہیں داخل ہوگی جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان نہ جانا چاہیے۔ خداوند آج آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دیں، آمین۔ آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور آخر میں دعا کریں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور جتنے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں وہ سب اپنے اپنے لیے دعا کریں اور دعا کرنا شروع کریں کہ خداوند چاہے دنیا کی ہر ایک چیز مجھ سے جدا ہو جائے لیکن میرا ایمان مجھ سے جدا نہ ہو۔ آئے سب مل کر دعا کرنا شروع کریں گے۔ قدوس یہوہ پاک خدا، میں تیری تعریف کرتی ہوں، تیرے ہی نام کو اونچا اور سربلند کرتی ہوں۔ خداوند تو جو پاک ہے، مہربان خدا ہے، وعدوں کا سچا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کی شام کے لیے خداوند جو تو نے ہماری زندگی میں بخشی ہے خداوند، تاکہ ہم مل بیٹھ کر خداوند تیرے کلام کو سیکھیں خداوند، تیرے کلام کو سمجھیں زندہ آسمانی باپ۔ آج کے کلام کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، آج کی ساری میٹنگ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، ساری ورشپ کے لیے خداوند میں تیرے نام کی عزت اور جلال دیتی ہوں خداوند۔ لے خداوند آج جو کلام کا بیج ہے خداوند جتنے لوگوں کے دلوں میں بویا گیا ہے خداوند، ان کے دلوں میں خداوند وہ ہے خداوند ایک جڑ پکڑے ہے خداوند، اور ہمیشہ کے لیے خداوند وہ ایمان میں مضبوط رہے ہیں خداوند، وہ ایمان میں قائم رہے ہیں خداوند۔ دنیا کی ہر ایک چیز اگر ہے خداوند ان کی زندگیوں سے جاتی ہے تو خداوند وہ چلی جائے، لیکن ہے خداوند تیرا ایمان ہے خداوند کبھی بھی ان سے الگ نہ ہو ہے خداوند۔ جتنے لوگ ہے خداوند اس میٹنگ کو دیکھ رہے ہیں ان سب پر ہے خداوند میں تیرے برے کے لہو کو لگا دیتی ہوں خداوند، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے تلوے تک ہے خداوند ان کو چھونا ہے خداوند، اور ہر ایک مشکلات میں ہے خداوند ان کے ساتھ ہونا ہے خداوند، اور ہے خداوند ان کے ایمان کو اور مضبوط کر ہے خداوند، تاکہ تیرے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے ہے خداوند، بلکہ دن رات ہے خداوند تیرے کلام پر دھیان کرے ہے خداوند۔ ان کی ساری مشکلات میں یسوع مسیح کے نام سے جانے کا حکم دیتی ہوں، بیماری ان کے گھروں سے جائے ہے خداوند، بانجپن کی اسپرٹ یسوع کے نام سے ان کو چھوڑے ہے خداوند، اور ہر قسم کا قرضے کی لعنت ہے خداوند ان کی زندگیوں سے جاتی رہے ہے خداوند، اور یہ بابرکت ہے خداوند، اور یہ تجھ میں قائم اور دائم رہے ہیں خداوند، اور ہمیشہ ہے خداوند ایمان پر قائم رہے زندہ آسمانی باپ۔ سارے عزت اور جلال تیرے میٹھے نام کو دیتی ہوں، یہ سب کچھ مانگ لیتی اور سب کچھ پا لیتی ہوں، پیارے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔